चोरी डकैती बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि पैसा कमाने के लोग क्या नहीं करते। चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, खून भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, अपहरण भी करते हैं। पैसा कमाना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन के रह गई है और वो बहुत से तरीके ढूंढते हैं। ऐसे ही तरीकों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरे हुए लोगों की डिटेल निकाल कर पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता होगा, पर ये भी होता है। पैसे कमाने के एक तरीके नहीं, बहुत से तरीके हैं और लोग कुछ कितने आप ऐसे कितने तरीके सोच भी नहीं सकते जो लोग घर बैठे बैठे सोचते हैं और करते हैं। ऐसे ही एक केस जबलपुर से आया, जबलपुर एमपी से, जहाँ क्या पाया गया कि एक व्यक्ति जो लोगों को लोन दिलाने का काम करता है। लोन दिलाना आपको पता ही है, ऐसे बहुत से ब्रोकर्स होते हैं जो लोन दिलाने का काम करते हैं। तो लोन दिलाने का काम करता है, उसने एक दिमाग लगाया, उसने सोचा कि यार और पैसे कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे एक इनकम बनाई जाए ताकि एक इनकम फिक्स बन जाए। तो उसने क्या किया कि वो पेंशन जो धारक होते थे, जो पेंशन लेते थे, उनका जैसे वो पेंशन लेते थे तो वो पेंशन लेके क्या होता था कि कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाते थे। तो ख़त्म होने के बाद पेंशन क्या होती है, बंद हो जाती है। तो वो क्या दिमाग लगाता था, एक्चुअली वो व्यक्ति बैंक में ही था, लोन दिलाने का काम करता था, बैंक के आसपास जुड़ा रहता था और लोगों को पैसे दिलाने का काम करता था। तो लोग वो बैंक से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, 3-4 लोगों को जोड़ा, एक बैंक के चपरासी को जोड़ा और 1-2 लोगों को और जोड़ा। वो क्या करता था, जैसे कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाता था तो वो पेंशन धारक को ढूंढते रहते थे। उनको पता रहता था कि कौन लोग बैंक वाले हैं और कौन किनको पेंशन आती है। उनके मन में उनको ये सारी चीज़ों का आइडिया रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जितने भी लोग मतलब जैसे बीमार होते हैं तो उनको पता रहता है कि ये पेंशन धारक है और ये लोग बीमार रहते हैं, डिटेल रहती है, तो उनको पता लगाते रहते हैं। और जैसे ही कोई ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे कि उसके जैसे ही कोई ख़त्म होता था पेंशन धारक, उसके घर में जाते थे और बोलते थे कि आप उनको ये सारी चीज़ें मत बताइए कि वो ख़त्म हो गया और हम आपका पेंशन चालू करवा देंगे। तो इस तरीके से जाके वो उनका पासबुक वगैरह और डिटेल वगैरह ले लेते थे। और एक चपरासी था जो किसी तरीके से वो जो स्टार्टिंग में जब जन्म मतलब वो पेंशन लेने आते थे तो उनका सिग्नेचर ले लिया करता था। अब उनका सिग्नेचर तो ले लेता था, अब करे क्या, अब वो सिग्नेचर कॉपी करता। अब दूसरा बंदा जो रहता था वो क्या करता था, सिमिलर व्यक्ति को खोजा करता था जो खत्म हो जाते थे, सिमिलर उसके जैसे। आपको भी पता है कि बहुत से लोग बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो वैसे ही लोगों को वो ढूंढना चालू कर देते थे। अब वो ढूंढते कहाँ थे, वो चले जाते थे मंदिरों के आसपास और आसपास ढूंढते रहते थे कि कोई भिखारी या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो नीडी हो और वो हमारा काम कर दे, उसको हम कुछ लालच दे दें और उसको हमारा काम हो जाए। तो वो क्या करता था कि ऐसे लोगों को ढूंढता था, ऐसे लोगों को ढूंढता था, उनको साइंस सिखाता था और महीने के एक दिन बुलाया करता था, 1 से 5 तारीख के बीच में बुलाता था और बुला लेता था। और क्या करता था, वो साइन उनको सिखा देता था और उनको लेके वो चला जाता था और उनकी पेंशन निकाल देता था। तो सोचिए ये भी एक तरीका, और ऐसे उसने 30 से 40 लोगों को हुई उनके पेंशन निकालते थे। और सोचो अगर एक व्यक्ति की पेंशन अगर 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी हो, तो वो हर महीने अगर 10, 12, 15, 20 लोगों का पेंशन, जो एक न्यूज़ में आया कि वो 30 से 40 लोगों की पेंशन निकालता था, तो लगभग कितना पैसा बना लेता था वो। अगर 30,000 भी निकालता तो 3 लाख 10 लोगों के बीच में, अगर वो 20,000 निकालता तो 2 लाख 2.5 लाख, मतलब 2 से ढाई 3 लाख रुपए वो मंथली बना लेता था। और इन लोगों को जिनको वो गरीब भिखारियों को उठाता था, उनके सिमिलर जैसे चेहरों को, वो 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के आसपास उनको दे देता था, जो जैसे मान जाते थे। और उनको लालच दे के, झांसा में लालच दे के और फंसा लेता था और उनकी पेंशनों को निकालता था। ये है पैसे कमाने के अलग अलग तरीके जो लोग अपनाते हैं। भाइयों, पैसे कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं, मेहनत करिए, आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। ऐसे बहुत से स्टोरीज आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी जो कम पैसों में भी अच्छी अर्निंग करने रहे हैं और अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं।
तो आप अपने बिजनेस या अपने काम पे ध्यान दीजिए, ना कि आप उल्टे सीधे वर्क में ध्यान दीजिए। पैसा कमाना टेढ़ा है, लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं है कि आप पैसा ना कमा सको। लोग घर पे बैठे बैठे भी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और लोग बाहर जाके भी लाखों करोड़ों नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दिमाग में टेंशन रखिए, आप कुछ भी काम करिए, लेकिन काम करने की कमी नहीं है हमारे देश में। लोगों की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए आप काम करिए और ईमानदारी से काम करिए। धन्यवाद।